नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आज अपने दिल की धड़कन को थाम कर रखिएगा, क्योंकि आज की इस लाइव टेस्ट सीरीज़ के अंदर प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा कठिन होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कठिन प्रश्न होने के बावजूद भी इस प्रश्नों के अच्छी तरह से उत्तर दोगे, और टेस्ट सीरीज के अंत में आपको अगली टेस्ट सीरीज से संबंधित पाठ्यक्रम भी बताया जाएगा। अंत समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। लीजिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अच्छी तरह से समझकर उत्तर दीजिएगा। सूरतगढ़ गंगानगर, अनूपगढ़ बीकानेर, दुर्गापुरा जयपुर, तबीजी अजमेर। तबीजी के अंदर बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र है। सूरतगढ़ के अंदर कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ये हैं दुर्गापुरा जयपुर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। राज्य में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ अजमेर, वल्लभनगर उदयपुर, नीम का थाना सीकर, डेगाना नागौर। डेगाना टंगस्टन, डेगाना टंगस्टन। नीम का थाना कैप्टन दुर्गा प्रसाद, राम नारायण चौधरी। वल्लभनगर उदयपुर भैंस अनुसंधान केंद्र, वल्लभनगर उदयपुर। ऊंटाड़ा दुर्ग वल्लभनगर उदयपुर। जिस दुर्ग पर अधिकार को लेकर अरावल प्रतियोगिता हुई थी चूड़ावतों के बीच में और शक्तावतों के बीच में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में विजयी रहे थे चूड़ावत इस प्रतियोगिता में विजयी रहे थे। यह प्रतियोगिता किसके समय आयोजित की गई? ये प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। यह प्रतियोगिता राणा अमर सिंह प्रथम के समय आयोजित की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है किशनगढ़ अजमेर। राज्य में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न ये लीजिए। राजस्थान का वह जिला जो अब्रक के उत्पादन में अग्रणीय स्थान रखता है। अग्रणी मतलब उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। अब्रक उत्पादन के अंदर उस जिले को अब्रक नगरी भी कहते हैं। अब्रक उत्पादन के अंदर आपके सही आंसर आ रहे हैं, और वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भीलवाड़ा के कुछ ऐसे स्थान हैं जिसका नाम है दांता, भूनास, टूकिया, बनेड़ी। ऐसे स्थानों पर अब्रक का उत्पादन होता है। प्रथम स्थान पर भीलवाड़ा। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज के प्रश्न उत्तर के साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा प्रश्न बोलता हूँ उस पर भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि 1 घंटे की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर लगभग 80-90 प्रश्न होंगे। 80-90 प्रश्न के अलावा 100 से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और ये कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज के बीच में कोई अनावश्यक तरह की बातचीत ना करें, अदरवाइज आप समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न ये लीजिए, मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, फ्लोराइड, नमक, यूरेनियम। मांडो की पाल डूंगरपुर अच्छी तरह से बच्चे जानते हैं। जिप्सम सर नागौर में होता है, नागौर, यहाँ पर जिप्सम। नमक, नमक दक्षिणी राजस्थान में नहीं, फ्लोराइड मांडो की पाल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य में विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, समझ जाइएगा, जब विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है तो स्थान, वो जिला महत्वपूर्ण होगा। प्रतापगढ़ नहीं हो सकता। अजमेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, यहाँ थोड़ा और ध्यान देना होगा। यहाँ ध्यान देकर के उत्तर दिए। सबसे ज़्यादा आभूषण निर्मित राजस्थान के कौन से जिले में होते हैं? आभूषणों का निर्माण और आभूषणों का निर्यात सबसे ज़्यादा जयपुर, जयपुर। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। जंगली मुर्गे, माउंट आबू सिरोही, जयसमंद उदयपुर, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। सही समझ करके उत्तर दीजिएगा। गुड। माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। कई ऑप्शन तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे गलत है, जैसे बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, ये सारा हाड़ौती क्षेत्र। एक नंबर ऑप्शन सही है। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान में मक्के का उत्पादन ज़्यादा होता है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है जिसमें मक्के का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ध्यान रहे, तंबाकू, तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जो कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर प्रतिबंधित है तंबाकू। और मेरा वैसा सुझाव रहता है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। निकोटिना टुबेकम, एक नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ध्यान रहे, गन्ना, ग से गन्ना और ग से गंगानगर। गंगानगर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गंगानगर। अगला प्रश्न ये लीजिए, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। काजरी से संबंधित कई बार प्रश्न आता है। काजरी सीकर, काजरी झुंझुनू, काजरी बीकानेर, काजरी कहाँ पर है? जोधपुर। तो आप मुझे उत्तर में दे करके बताओ, आफरी कहाँ पर स्थित हैं? आफरी कहाँ पर स्थित हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। आप बोलते हो सर हमारे कमेंट नहीं देखते हो आप। बिल्कुल, इस बार मैं देख रहा हूँ।
केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर। तो आफरी कहाँ पर स्थित है? आफरी भी जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, कत्था, महुआ या पलास आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष सही उत्तर होगा इसका। जिससे जो फल प्राप्त होते हैं उससे शराब बनाई जाती है। सही उत्तर, वेरी गुड, महुआ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं इसी के साथ साथ, ताकि एक्स्ट्रा जानकारी आपको और मिलती रहे। जंगल की ज्वाला जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? अगला प्रश्न और पूछ लेता हूं, खैर की लकड़ी से क्या बनाया जाता है या क्या प्राप्त होता है? काफी उत्तर सही आ रहे हैं। जंगल की ज्वाला ढाक या प्लास को कहते हैं। ढाक या प्लास को कहते हैं। खैर से कत्था बनाया जाता है और ये बनाने का काम कथोड़ी जनजाति ज़्यादा करती है, इसलिए उसको कत्था बनाने के कारण कथोड़ी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है जो वर्तमान के अंदर कोटड़ा उदयपुर में सर्वाधिक निवास करती हैं। ढाक और प्लास के जो पौधे हैं ये राजसमंद उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं। दूर से देखने पर पीले रंग के फूल होने के कारण दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। अगला प्रश्न ये लीजिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य 1985 के अंदर एकमात्र अभ्यारण्य, ध्यान से समझना, एकमात्र प्राकृतिक धरोहर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया जा चुका है वो राजस्थान से संबंधित है और उसका नाम है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले के अंदर है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्षेत्रफल की जब भी बात आती है, ध्यान रहे, क्षेत्रफल की जब भी बात आती है तो जैसलमेर, बाड़मेर जिले नाम आने चाहिए और इन दोनों जिलों के अंदर विस्तृत जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान 31 दूना 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर विस्तृत हैं और इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे कई बार प्रश्न आए हुए। गोडावन जो पक्षी है ये अपने अंडे कहाँ देता है? ये अंडे घास में देता है। कौन सी घास में? सेवण घास में देता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खींचन, सौंप, चोटन, शाहाबाद। खींचन किसके लिए प्रसिद्ध है? खींचन कुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर इसका चौहटन। बाड़मेर वालों ने दे दिया उत्तर, वेरी गुड। और बाड़मेर में भी खास करके चौहटन के होंगे, उन्होंने दे दिया होगा। और चौहटन में भी खास करके बिसारणिया के होंगे, उन्होंने दिया होगा, या फिर बाखासर वालों ने दिया होगा, या धड़ाऊ वालों ने दिया होगा। हाँ, नेक्स्ट अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेवर भरतपुर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, तबीजी अजमेर, अनूपगढ़ बीकानेर। अच्छा प्रश्न और आपके उत्तर भी सही आ रहे हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर। ये लीजिए अगला प्रश्न,
राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में स्थित है? मिट्टी का बांध, ध्यान रहे किसका बांध है? मिट्टी का बांध, वो भी यूएसए के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया मिट्टी का बांध। हमारे इस राजस्थान राजपूताना के अंदर मिट्टी के दुर्ग भी बने हुए हैं। बताइए वो कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित था, जिसको जिसको लोहागढ़ की संज्ञा दी गई? भरतपुर दुर्ग अड़ग जिमी, ध्यान से सुनना, भरतपुर दुर्ग अड़ग जिमी हिमगरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अबलो करत बखान। महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित वो दुर्ग 1733 ईस्वी के अंदर, उस दुर्ग को जब अंग्रेज जीत नहीं पाए तो उन्होंने उस दुर्ग को लोहागढ़ की संज्ञा दी थी, लोहागढ़ की संज्ञा दी थी। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पाली, आपने उत्तर दे दिया है और इसका सही उत्तर है करौली के अंदर है। और उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है पांचना बांध। उस बांध का नाम पांचना बांध है और पांचना बांध में 5 नदियां आकर के समाहित होती हैं, इसलिए उसको पांचना बांध कहते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी में कुल कितनी लिफ्ट नहरें? जैसलमेर के अभ्यर्थियों उत्तर दीजिए। जैसलमेर में जो मोहनगढ़ के हैं बे दीजिए उत्तर। वेरी गुड, 7 सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, बीसलपुर बांध परियोजना। इन ऑप्शन को देखने पर तो यहाँ ध्यान जाता है कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंग नहर प्रथम परियोजना है, नर्मदा नहर इतनी बड़ी परियोजना नहीं है, बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यहाँ पर पेयजल शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आईजीएनपी है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सबसे कम सिंचाई वाला जिला, क्या बात है भाई, सिंचाई कम क्यों करते हो? क्या तुम्हारा कोई राज चलता है क्या? तुम्हारा कोई राज चलता है क्या? सिंचाई कम क्यों करते हो? थोड़ी ज़्यादा की करो। बिल्कुल हमारा राज चलता पहले था, अब नहीं चलता है, और वो है राजसमंद। पहले इनका राज चलता था, गोहिलों का, सिसोदियों का। तो ये सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरें, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये नहरें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? नहरें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? देखिए, भीलवाड़ा में तालाबों से, भीलवाड़ा के अंदर तालाबों से। राजसमंद सिंचाई कम करते हैं, हनुमानगढ़ में ठीक ठीक, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर? गंगानगर। गंगानगर में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। संपन्न जिला माना जाता है, वैसे गंगानगर जिले को अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है? पुलिस कांस्टेबल वर्दी को समर्पित संस्थान और पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। सही उत्तर आ चुका है आपका पिछोला झील। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य के ऐसे 2 जिले जिनका क्षेत्रफल 2 भागों में बंटा हुआ है। ध्यान से समझिएगा बात को। 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो भौतिक दृष्टि से, भूभाग की दृष्टि से टूटे फूटे हैं, कटे फटे जिले हैं। 2 जिले ऐसे हैं, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर। सही आंसर है इसका चित्तौड़ और अजमेर। चित्तौड़ इस तरह से यहाँ पर है और एक हिस्सा यहाँ पर है जहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है। उसी प्रकार अजमेर बीच में और एक हिस्सा यहाँ पर ऐसे। तो अजमेर और चित्तौड़ भौतिक भूभाग की दृष्टि से कटे फटे हैं। राज्य में
मावट से किस फसल को लाभ होता है? ध्यान रहे, मावट ग्रीष्म में नहीं होती है, कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। और मावट को गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप। शीत ऋतु की जब बात आती है, आसानी से आप लोगों ने उत्तर दे दिया है, और वो है रबी। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध राज्य का कौन सा? पांचना। पांचना? नहीं नहीं भैया, आप नहीं हो, आपके 5 नदियां हैं, इतना ही बहुत बात है। जवाई, जवाई कभी ऊंचा थोड़ी हो सकता है, जवाई तो पावना हो ऐसा। मेजा बांध? नो नो नो। जाखम, यस, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? जाखम। ऊंचाई कितनी है आप बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ, फास्टली, उत्तर फास्ट आना चाहिए, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। ओहो, चित्र भी साथ में। किस झील के किनारे टॉड रॉक और नन रॉक प्रसिद्ध है? ये कुछ चट्टाने हैं, इस तरह से चट्टाने बनी हुई हैं, इस तरह से चट्टाने बनी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे मेंढक झांक रहा है, देख रहा है, इस तरह की चट्टाने बनी हुई है। फतेह सागर झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे, नक्की झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। तो ये नक्की झील के किनारे माउंट आबू, माउंट आबू। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, किस झील के किनारे टॉड रॉक? ये बात हो चुकी है, जो चित्र अभी बना था वो आपने देख लिया है, ये नक्की झील है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ध्यान रहे, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा? जवाई, जवाई बांध, जवाई बांध अमृत सरोवर है। जवाई बांध को अपन ने ऊंचा नहीं बताया, लेकिन जवाई को अमृत सरोवर तो बताइए, सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई बांध। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, इस तरह का प्रपात होता है, जब नदी का पानी अचानक नीचे की तरफ गिरता है तो प्रपात बन जाता है। और चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? लूणी, संभावना ही नहीं है। बनास, त्रिवेणी संगम सबसे ज़्यादा बनाती है। चंबल, और उसके बाद माही, माही तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई वापस चली जाती है। तो नदी का नाम क्या है? चंबल नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती? कोई नदी नहीं बहती। कांस्टेबल जैसे कई ऐसी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बीकानेर और चूरू ऐसे हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, ध्यान रहे, आर्द्र भी नहीं, अति आर्द्र जलवायु के अंदर झालावाड़ बांसवाड़ा, बूंदी सिरोही, अलवर भरतपुर, भरतपुर धौलपुर। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, राजस्थान का जो ये मानचित्र है, ये राजस्थान का जो मानचित्र है, इधर हिस्से में ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है, ये आर्द्र हैं, उप आर्द्र है, और ये आर्द्र है, फिर ये अति आर्द्र है। तो यहाँ झालावाड़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है? सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करेगा सिरोही का स्थान प्राप्त करेगा, जिसका नाम है माउंट आबू। स्थान पूछे तो ये सही है, इस प्रश्न में स्थान नहीं पूछा गया है। जब स्थान नहीं पूछा गया है, जिला पूछा गया है, तो झालावाड़। ये लीजिए, राज्य का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में आता है? ये जलवायु, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, ये आर्द्र जलवायु। ये देखिए अति आर्द्र, और यहाँ अति आर्द्र के जिले ये देखिए,
ये अर्ति आर्द्र के जिले। तो यहाँ राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में आता है? यह प्रश्न न पूछ करके आप सीधा ये पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो भी आपको उत्तर देना चाहिए समझ करके। उपोष्ण। ये लीजिए अगला प्रश्न। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 1 नवंबर 1956 राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वो जिला जिसकी एक सभा थी जिसका नाम था धारा सभा, हरिभाऊ उपाध्याय जिसके मुख्यमंत्री थे, उसका विलय राजस्थान में किया गया। और उसका जब राजस्थान में विलय हुआ तो जिला राजस्थान का कौन सी संख्या का बना? 26वां जिला बना। और उस जिले का नाम क्या था? उस जिले का नाम था अजमेर। उस जिले का नाम था अजमेर। 27वां जिला फिर 1982 को बना और उस जिले का नाम था धौलपुर। धौलपुर के बाद में 12, 12 के बाद में दौसा और दौसा के बाद में राजसमंद जिला, राजसमंद के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में करौली और करौली के बाद में बना 2008 को 26 जनवरी 2008 और जिला बना प्रतापगढ़। अगला प्रश्न ये लीजिए। अर्धचंद्राकार या प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है? प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है? मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है। प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, जालोर, जैसलमेर। गुड। ये देखिए ये प्याले जैसी आकृति वाला जिला सीकर। निम्न में से राजस्थान के जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ध्यान से समझ लेना। धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। करौली सीमा पर है, बूंदी सीमा पर नहीं है और बारां सीमा पर है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा इसका? बूंदी, जो मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून है। कौन से भाग में? दक्षिणी और पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून है अरब सागरीय मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। समझ के उत्तर दीजिए। अरब सागरीय मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून, क्योंकि दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा के लिए इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून नहीं और दक्षिण पूर्वी मानसून नहीं। तो दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा करवाने में जो सहायक मानसून है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी का मानसून। राज्य के सबसे ज़्यादा क्षेत्र को प्रभावित करता है जिसका नाम है अरब सागरीय मानसून। बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्व चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। हवाएं जो चलती हैं उससे पहले ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? पुरवैया। पुरवैया बहती हैं, आएगा यार मुझसे कहती हैं, वो पुरवैया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए। कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? कपास, ध्यान रहे कपास, लाल दोमट, जलोढ़, भूरी रेतीली, काली। कपास, क से काली, कपास, कपास काली मिट्टी। और काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में होती है? काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में होती है, लेकिन कपास का सर्वाधिक उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में नहीं होता है। तो कहाँ होता है आप बताइए। अगला प्रश्न ये लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा? ध्यान रखें जयपुर।
उदयपुर, भरतपुर, कोटा। भरतपुर और कोटा इन दोनों में एक हो सकता है ऑप्शन, बड़े नज़दीकी ऑप्शन है, इसलिए ध्यान रहे। भरतपुर, भरतपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा भरतपुर, और कोटा में जनसंख्या रा तोटा है, ध्यान रखना, कोटा में जनसंख्या रा तोटा, इसलिए जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे कोटा और बड़ा पूछे जयपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा भरतपुर और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जोधपुर। अगला प्रश्न ये लीजिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, वलित, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला, हिमालय, हिमालय प्राचीनतम नहीं है, नवीन है, अरावली, एंडीज, विंध्याचल। सही उत्तर अरावली। अगला प्रश्न ये लीजिए, कुकरा की पहाड़ियां राजस्थान किस जिले में स्थित है? कुकरा, कुकरा की घाटी, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर। ध्यान रहे, कुकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? कुकरा की पहाड़ियां अजमेर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? हिंदू ओलंपस, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? हिंदू ओलंपस आबू पर्वत को कहा था और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। सही उत्तर ये। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बतानी है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बतानी है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है। 5920 किलोमीटर में है, ध्यान रहे, वर्ग किलोमीटर में नहीं, किलोमीटर। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा लंबाई हो चुका है, स्थलीय सीमा की लंबाई ये लीजिए। अगला प्रश्न, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश के कुल भूभाग का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? कुल भूभाग का राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है? %10.41%। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राज्य का वो जिला जहां की लगभग आधी आबादी नगरों में रहती है, आधी आबादी नगरों में रहती है, ऐसा क्या है? जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र के अभ्यर्थी, ये आपकी उधर का प्रश्न है, जल्दी से दे दीजिए आप उत्तर, कोटा। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान के कौन से जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है? इस बार ध्यान से रखना, इस बार सीमा लगती है प्रश्न पूछा जा चुका है। बूंदी की सीमा नहीं लगती, डूंगरपुर की सीमा नहीं लगती, टोंक की सीमा नहीं लगती, तो पीछे रहा कौन? भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा की सीमा सबसे कम लगती है, सबसे कम भीलवाड़ा की लगती है। और प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं, सबसे ज्यादा किसकी लगती है? जल्दी से उत्तर दे के बताइए। सबसे ज्यादा सही उत्तर दे रहे हो, कौन सी? झालावाड़, झालावाड़। बिल्कुल डटे रहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत तो तपना पड़ता है, बिना तपे सफलता प्राप्त नहीं होती। हमें भी तो सफलता मिली है ना, तो हमने इसी तरह मेहनत की है, एक जगह पर एक घंटे नहीं, 4 5 घंटे लगातार बैठे, कुछ पाने की कोशिश में कदम लड़खड़ाए तो संभल जाना, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम हार मत मानना, कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा। इसलिए आप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को लड़खड़ाया है इस कोरोना ने,
लेकिन प्लीज़ हार मत मानना, हार मत मानना। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? जापान, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान। सही उत्तर जापान। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना, ध्यान रहे। आधुनिक भारत के भागीरथ गंगा सिंह, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, वागड़ के धनी नरहड़ के पीर, वागड़ की मीरा, ध्यान रहे, मंजूबाई। गलत। कौन है बताओ? राजस्थान की राधा मीराबाई है, तो वागड़ की मीरा गौरीबाई। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के बारे में असत्य है। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री असंगत हैं ये। पहले टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न आ चुका है, शारदा भार्गव का, कमला बेनीवाल का। सही उत्तर ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के सदस्य जसवंत सिंह का संबंध राजस्थान किस रियासत से था? जसवंत सिंह को संविधान निर्मात्री सभा में भेजा गया था उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। जसवंत सिंह। अच्छी तरह से उत्तर दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। एक समय ऐसा हो कि टेस्ट सीरीज के 100% प्रश्न आपके सही होने चाहिए। उदयपुर रियासत के नहीं थे, बीकानेर रियासत से थे जसवंत सिंह। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, झुंझुनू के थे। उपाध्यक्ष और उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से? लाल सिंह शक्तावत, और उनका संबंध था उदयपुर जिले से, उदयपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कैलाश जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, कैलाश नाथ वांचू, कमलकांत वर्मा। सही उत्तर है कैलाश नाथ वांचू। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से किस जिलों के मध्य 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां भी हैं जिसे नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। यहां प्रश्न थोड़ा अलग है। 56 का मैदान, बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ डूंगरपुर, प्रतापगढ़ उदयपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। 56 का मैदान, ध्यान से समझ करके उत्तर दीजिएगा। 56 का मैदान जहाँ माही नदी द्वारा बहती है और माही नदी से ही निर्मित माना जाता है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी, बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो किस पार्टी से संबंधित थी? किस पार्टी से संबंधित थी जब 1962 को लोकसभा का चुनाव जीती थी? और उस पार्टी का नाम क्या था? भाजपा, कांग्रेस, राम राज्य या स्वतंत्र पार्टी? बिल्कुल सही है, स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न ये लीजिए, कैबिनेट मंत्रिमंडल में राजस्थान के प्रथम मंत्री कौन थे? कालू सिंह, गिरिराज सिंह, जोगिंदर सिंह या बलराम जाखड़? प्रथम राजस्थान के प्रथम मंत्री कालू सिंह थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान की कौन सी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी?
ऐसे प्रश्न भी आपको याद रखने होंगे। 8वीं, 12वीं, 7वीं, 6ठी लोकसभा ऐसी कौन सी थी जिसमें से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, और वो थी 8वीं लोकसभा। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है? सरल प्रश्न, सभी उत्तर देकर के अपना स्कोर बढ़ा दीजिए। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो। राज्य खेल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न ये लीजिए, प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? नाकोड़ा का संबंध, नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर, मेवानगर है। नाकोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर बने हुए हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए नाकोड़ा प्रसिद्ध है। और इस नाकोड़ा का संबंध बाड़मेर जिले से। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान के क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था यहाँ पर। विराट नगर जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। सही उत्तर जयपुर के दक्षिणी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट अगला ये लीजिए, राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, ये सही है। ये लीजिए अगला प्रश्न, राज्य में खेल कूद का सामान कहाँ बनाया जाता है? बता दीजिए। इस जिले का कोई अभ्यर्थी हो तो आप बता दीजिए। खेल कूद का सामान दौसा, उदयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। बिल्कुल, हनुमानगढ़ वालों ने बता दिया, हनुमानगढ़ वालों ने बता दिया। कल टेलीग्राम के माध्यम से मैंने कहा था कि आप जो अपने नोट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेजें। कई अभ्यर्थियों ने मुझे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से नोट्स भेजे, जिस नोट्स को मैंने देखा और देखने पर एक भरतपुर सूरतगढ़ श्री गंगानगर से एक अभ्यर्थी ने नोट्स भेजे, बहुत अच्छे लगे। उनका नोट्स बनाने का तरीका शानदार था। शायद उनका नाम भरत सोनी था। एक बाड़मेर से श्रवण गोदारा ने अपने नोट्स भेजे थे, उनके भी नोट्स बनाने का तरीका बहुत अच्छा था। मैं टेलीग्राम पर ये नोट्स शेयर करता रहूँगा। आप लोग टेलीग्राम के अंदर जुड़ें, इंग्लिश के अंदर लिखें संकल्प क्लासेज बाड़मेर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम से आपको कब कौन सा टेस्ट होगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको इससे संबंधित दी जाएगी। अब आपको ऐसा लगता है कि टेलीग्राम से हमारे को जुड़ना नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं, आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, क्योंकि अभी कोचिंग क्लासेस शुरू होने में टाइम लगेगा। आप समझ लो जुलाई तक खुल जाए तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। संभावना नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन भर इसी में लगा हुआ हूँ, घर को पूरा कोचिंग क्लासेस बना चुका हूँ, इसलिए आप समझ जाइएगा इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे बैठ कर के अच्छी तरह से अध्ययन करें, और अपने को अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे से वो जानकारी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम, ये दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराड़ू मंदिर राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर
कहाँ पर स्थित हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित हैं। और जगत का अंबिका मंदिर, जगत का अंबिका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। कई बार ऑप्शन के अंदर किराड़ू ना होने पर इसको सही माना जाता है। जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बना हुआ है, इसको सही माना जाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा मंदिर बारा में। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान का वो स्थल जहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? दर भरतपुर, आहड़ उदयपुर, कालीबंगा या बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा से मिले प्राचीनतम। और ये है स्थान कब का है? मैं बार बार बता रहा हूँ, मध्यपुरा पाषाणकालीन है, मध्यपुरा पाषाणकालीन ये स्थल है। बागोर भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे हैं? ये कोठारी नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस जिले में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? आकल वुड फॉसिल पार्क, ध्यान रहे, जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये किस जिले में है? ऐसा ना पूछ करके अगर पूछा होगा कौन से उद्यान में, तो होता ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में होता। लेकिन यह जिला पूछा है तो आपने उत्तर दे दिया, सही है, और वो है जैसलमेर। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख जिले, अलवर भरतपुर, नागौर उदयपुर, गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा बूंदी। मैंने आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी है, कपास का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास होता है, उस कपास का नाम है अमेरिकन कपास। और ये अमेरिकन कपास सबसे ज़्यादा राज्य के कौन से जिलों में होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार कहा जाता है? पाली? नहीं, पाली अन्न का कटोरा नहीं। झालावाड़ वर्षा के लिए जरूर प्रसिद्ध है, झालावाड़ वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ नहीं, भटनेर, भाटियों की पुरानी राजधानी रही भटनेर। हनुमानगढ़ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और ख़ास बात, श्री गंगानगर फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और गंगानगर के ये बहुत प्रसिद्ध हैं। जो भी गंगानगर के हैं, गुरुजी के थोड़े ज़रूर भेजना, गुरुजी को बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने के लिए। क्या किन्नू, और हम आपके मतीरे होंगे ना तब भेज देंगे श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास के प्रणेता, राजस्थान इतिहास के पितामह जिनके नाम के बिना पूरा इतिहास अधूरा है, और वो थे कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 ईस्वी में पुस्तक के अंदर हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया कहते हैं। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देके बताइए उस पुस्तक का नाम क्या था। उस पुस्तक का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती हैं। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती हैं। अगर सच्ची लगन रखें तो सफलता जरूर मिलती है, सफलता जरूर मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में वो जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से नहीं है, ध्यान रहे, जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से नहीं है, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद। उस मुख्यालय का नाम राजनगर है, राजनगर है उसके मुख्यालय का नाम। और वो प्रश्न सही है, राजसमंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के पाली जिले से सीमा नहीं लगाता?
पाली जिले से सीमा नहीं लगाता है? जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा, राजसमंद। पाली जिले से सीमा नहीं लगाता। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जोधपुर सीमा लगाता है, राजसमंद की सीमा लगती है, राजसमंद की सीमा लगती है। अब पीछे जिले रहे कौन से? दो। भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती और दौसा की नहीं लगती, इसलिए इस प्रश्न को इस तरह से अपन मान सकते हैं बोनस प्रश्न। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। ओहो, अगला पाठ्यक्रम। अब आप समझ जाइएगा, अब आप समझ जाइएगा कि आपके जितने भी टेस्ट होने जाएंगे, आगामी जो भी टेस्ट हैं, वे सभी टेस्ट नियमित रूप से होंगे, व्यवस्थित रूप से होंगे। जिस प्रकार संकल्प में ऑफलाइन हुआ करते थे उसी तरह से होंगे। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली एक टेस्ट दिया जाएगा, प्रतिदिन आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उसका समय फिक्स किया जाएगा। इसी के साथ साथ और भी अगर कोई नवीनता हुई तो मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। आपके अच्छे के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। और जो ये टेस्ट हो रहे हैं इसकी पीडीएफ बनती है और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले पाठ्यक्रम के अंदर राजस्थान की सभ्यताएं, शिलालेख, सिक्के, इससे संबंधित 100 प्रश्न बनाए जाएंगे और आप लोग इसकी तैयारी करें अच्छे से। और इससे संबंधित जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट कब होगा मैं बता देता हूँ। ये टेस्ट 19 तारीख को ये टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आप इसकी पूर्ण तैयारी करें। दी एंड, थैंक यू। अब मैं आप सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए इसका शेयर जल्दी से जल्दी करें। चलना है तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन हम लोग चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छे स्कोर बन रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अभी तो सरल, लेकिन धीरे धीरे स्तर कठिन होगा। और वैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप क्लास में बैठ कर के टेस्ट दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वाय अध्याय करें। स्वाय अध्याय करने के बाद जब भी आपका जो भी शेड्यूल फिक्स है और उस शेड्यूल के बाद में आप लोग क्या करें, अपने मोबाइल को साइड में रख दें और जो आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार आप मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।